अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो जी स्टूडेंट, आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेल साइकिल। आज हम 9th क्लास की बायो का 5वां चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है सेल साइकिल। कि सेल साइकिल क्या होता है, तो आज हम सेल साइकिल को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज सेल साइकिल। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं भाई, साइकिल क्या होता है और सेल साइकिल क्या होता है। तो बेसिकली साइकिल की मैं आपको डिफाइन करके बताऊं कि साइकिल क्या होता है, कि किसी चीज़ का किसी भी पॉइंट से शुरू होना और उसी पॉइंट पर जाकर ख़त्म होना, हम उस चीज़ को साइकिल का नाम देते हैं। तो सेल का भी यही सिस्टम है कि सेल का साइकिल कैसे होता है कि जब एक सेल पैदा होता है और वो मैच्योर होता है और न्यू सेल देता है उसी स्टेज पर जाके जहाँ से वो शुरू हुआ था, तो हम उस चीज़ को सेल साइकिल का नाम देते हैं। तो बेसिकली हम इसको डिफाइन यूँ करते हैं कि लेट्स सी सेल साइकिल। When a cell is born and increase in size and give a new cell, so this process called cell cycle। ये हमने सिंपलेस्ट डेफिनेशन यहाँ पर डिस्क्राइब किया है कि जब एक सेल पैदा होता है वो अपना साइज इंक्रीज करता है और साइज को बढ़ाता है और एक मैच्योर सेल बन जाता है, तो वो एक न्यू सेल देता है अपने ही तरह का न्यू सेल जैसा कि वो पैदा हुआ था उसी पॉइंट पर, तो हम इस चीज़ को सेल साइकिल का नाम देते हैं। तो आप इस पेज में देख सकते हैं कि ये एक सेल है, ठीक है, ये एक मैच्योर सेल है, इसने यहाँ पर डिवीजन की और दो सेल बन गए और इनमें से जो एक सेल है ये यहाँ पर ये पहुंच गया, यहाँ पर क्रोमोसोम इसमें आ गए, इसने अपनी ऑर्गेनेलिज इंक्रीज की, फिर यहाँ पर पहुंचा, इसने अपने क्रोमोसोम डबल कर लिए और यहाँ से पहुंचता हुआ यहाँ पर मैच्योर हो गया और यहाँ पर ये इस काबिल हो गया कि ये एक न्यू सेल देता है। तो यहाँ पर एक न्यू सेल बना दिया, तो फिर उसी स्टेज पर आ गया जैसा कि वो यहाँ पर पैदा हुआ था, तो हम इस चीज़ को सेल साइकिल का नाम देते हैं। तो सेल साइकिल के आगे दो मरहल हैं जिसको हम इंटरफेज और माइटोटिक फेज का नाम देते हैं। मतलब सेल साइकिल के आगे दो मरहले हैं जिसे हम इंटरफेज और माइटोटिक फेज का नाम देते हैं। तो माइटोटिक फेज हमें उस वक्त तक समझ नहीं आएगा जब तक हम इंटरफेज को डिस्कस ना कर लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम इंटरफेज को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सी स्टूडेंट, इंटरफेज में क्या होता है कि जैसा कि नाम से जाहिर है, इंटर मतलब दाखिल होना और फेज मतलब मराहिल, मतलब सेल का मराहिल में दाखिल होना। तो सेल फर्स्ट मराहिल में दाखिल होगा, अपने पैदा होने के बाद सेल मराहिल में दाखिल होगा कि पैदा होने के बाद सेल्स में कौन कौन से मरले आते हैं, वो किन किन मरलों से गुजर कर जाता है। तो फर्स्ट हम ये पढ़ेंगे कि इंटरफेज। तो लेट्स स्टूडेंट, इंटरफेज मेटाबॉलिक एक्टिविटी डज परफॉर्म इन सच फेज इट हैज 3 फर्दर फेज। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो इसमें परफॉर्म होती हैं और इसके मज़ीद 3 मराहल हैं। तो इसके मज़ीद 3 मराहल क्या है इंटरफेज के, जिसमें सेल अपनी ज़िंदगी गुजारता है। तो फर्स्ट है G1 फेज। तो G1 फेज वो फेज है जब एक सेल पैदा होता है वो डायरेक्टली G1 फेज शुरू कर देता है। तो G1 फेज सेल के पैदा होने का पहला मरला है कि सेल जब पैदा हो जाता है तो उसके बाद जो फौरन मरला आता है वो G1 फेज है कि G1 फेज के अंदर सेल क्या किरदार करता है, क्या काम करता है। तो G1 फेज में देखते हैं कि सेल क्या करता है। जैसा कि यहाँ पर एक सेल पैदा हुआ, यहाँ पर सेल पैदा हुआ और यहाँ से यहाँ तक इसका G1 फेज है और हम देखते हैं कि G1 फेज में सेल क्या काम परफॉर्म करता है और इसमें क्या किरदार अदा करता है। तो लेट्स सी हम G1 फेज में देखते हैं। जब एक सेल पैदा होता है वो डायरेक्टली G1 फेज में चला जाता है, मतलब G1 फेज सेल की जिंदगी का पहला मरहला है। तो आफ्टर बॉर्निंग ऑफ सेल इन दिस फेज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इंक्रीज इन साइज एंड इंक्रीज नंबर ऑफ ऑर्गेनेली एंड सिंथेसिस एंजाइम। तो इसमें क्या होता है कि ये पहले प्रोटीन तैयार करता है। इसमें सेल अपने लिए प्रोटीन तैयार करता है और अपने साइज को बढ़ाता है और अपनी ऑर्गेनेली का साइज बढ़ाता है और पूरे सेल्स का भी साइज बढ़ाता है। तो इस चीज को हम G1 फेज का नाम देते हैं कि G1 फेज में सेल अपने लिए क्या करता है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं प्रोटीन सिंथेसिस एंड ऑर्गेनेली फॉर्म इंक्रीज साइज। ये ऑर्गेनेलीज को फॉर्म बनाता है, मतलब ऑर्गेनेली को बनाता है, इनका साइज बढ़ाता है, प्रोटीन तैयार करता है और साइज में इजाफा होता है। तो ये होगा G1 फेज के सेल के पैदा होने के बाद जो सेल का पहला मरला है वो है G1 फेज। कि G1 फेज में सेल क्या काम करता है कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन भी प्रोटीन की तैयारी करता है। दूसरा इंक्रीज इन साइज एंड इंक्रीज नंबर ऑफ ऑर्गेनेली, ये अपने साइज में इजाफा करता है और अपनी ऑर्गेनेली की तादाद को बढ़ाता है अपने अंदर। ऑर्गेनेली क्या होगी, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया होगी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गए, क्लोरोप्लास्ट हो गए, इस तरह की ऑर्गेनेली को अपने अंदर बढ़ाता है, उनमें साइज में इजाफा करता है। एंड सिंथेसिस एंजाइम, और एंजाइम को भी पैदा करता है अपने अंदर, जो कि
एस फेज के लिए लाजमी एंजाइम, क्योंकि यहाँ पर डुप्लीकेशन होती है क्रोमोसोम्स की। तो ये होगा कि G1 फेज में सेल क्या काम करता है कि जब एक सेल पैदा होता है तो उसके फौरन बाद जो मरला शुरू होता है वो G1 फेज का होता है। और G1 फेज में सेल पहले प्रोटीन तैयार करता है और अपने सेल्स का इजाफा करता है, साइज में इजाफा करता है, अपने ऑर्गेनेल्स का साइज बढ़ाता है और एंजाइम पैदा करता है। तो इसमें ये G1 फेज में ये काम सारा अंजाम देता है। तो उसके बाद जो दूसरा मरला है जिसमें सेल इंटर होता है वो है एस फेज, कि एस फेज में सेल क्या करता है। तो एस फेज में देखते हैं कि सेल क्या काम करता है। तो यहाँ से जो सेल का मरला है G1 का, जो इधर से शुरू हुआ था इस जगह से, जब वो न्यू बना था सेल, और इस जगह पर खत्म हो गया, ये था G1 फेज, ठीक है। और इस जगह से इस जगह तक, ठीक है, ये एस फेज हो गया। तो एस फेज में देखते हैं कि सेल क्या, एस फेज मतलब एस मरले में सेल क्या काम करता है। तो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम टेक्स प्लेस एंड एवरी क्रोमोसोम हैज टू सिस्टर क्रोमेटिड। तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन होती है और हर क्रोमोसोम के बाद 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम साइज इंक्रीज, यहाँ पर एक क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट होंगे मतलब डबल हो जाएंगे और कॉपी तैयार हो जाएगी क्रोमोसोम्स की, और उसके बाद सेल के इजाफा में होगा, सेल के साइज में भी इजाफा होगा। तो यहाँ से जो यहाँ तक का दौरान है इसमें यह है कि ये अपने क्रोमोसोम्स की तादाद को डबल कर लेगा, मतलब क्रोमोसोम्स कॉपी हो जाएंगे और साइज में भी इजाफा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेल्स का साइज छोटा है, यहाँ पर सेल्स का साइज बड़ा है, यहाँ पर एक ही क्रोमोसोम्स था और यहाँ पर 2 क्रोमोसोम्स हो गए, मतलब इस क्रोमोसोम ने एक और कॉपी तैयार कर ली है और इस क्रोमोसोम्स के पास जो है ना 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। तो आप ये जो देख रहे हैं ये क्रोमोसोम्स है और इस क्रोमोसोम्स को जो चीज हैंग की हुई है, जुड़े हुई है, हम उसे सेंट्रोमियर का नाम देते हैं। जो इस चीज को पकड़े हुई है हम इसको सेंट्रोमियर का नाम देते हैं। और ये जो है एक क्रोमेटिड है, ये पूरा एक क्रोमेटिड है और इसने यहाँ पर कॉपी कर ली है क्रोमोसोम्स की और इस क्रोमोसोम्स के बाद 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स बन गए और यहाँ पर इसके ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। तो इस फेज में क्या हुआ कि क्रोमोसोम्स ने कॉपी की, डुप्लीकेशन की यहाँ पर और सेल्स के साइज में भी इजाफा किया। तो यहाँ पर देख सकते हैं एस फेज जब शुरू हुआ तो सेल्स का इधर साइज छोटा था तो इधर बड़ा हो गया और यहाँ पर एक ही क्रोमोसोम्स था तो इसने कॉपी तैयार करके 2 क्रोमोसोम्स पैदा कर लिए और यहाँ पर डुप्लीकेट हुआ और इसके बाद 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स आ गई। तो ये हो गया एस फेज। तो लेट्स ये आगे देखते हैं कि नेक्स्ट मरला क्या होता है, सेल का नेक्स्ट मरला क्या होता है। तो लेट्स सी स्टूडेंट G2 फेज, ये हो गया G2 फेज। तो G2 फेज में सेल्स क्या काम अदा करता है, तो देखते हैं कि G2 फेज में सेल क्या काम परफॉर्म करता है। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इंपॉर्टेंट फॉर माइटोसिस। आफ्टर द G2 phase, cell enter in division phase. Division recognized by mitosis. A cell divide in 2 daughter cell. The cell which has stopped to divide their phase called go G0 phase. Sorry, G0 phase. तो G2 जो फेज है इसमें सेल्स प्रोटीन को तैयार करेगा, इसमें एक मर्तबा अगेन प्रोटीन को तैयार करेगा जो माइटोसिस के लिए जरूरी होती है। यहाँ से जो मरल है यहाँ से यहाँ तक का इसे हम G2 फेज का नाम देते हैं। और G2 फेज में सेल क्या काम अदा करता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फॉर माइटोसिस एंड इंक्रीज इन साइज। ये तो एक प्रोटीन तैयार करता है और सेल्स के साइज को मजीद बढ़ाता है और यहाँ पर सेल्स का साइज कम है और यहाँ पर एक बड़ा सेल्स बन जाएगा क्योंकि इस मरले के बाद सेल डिवीजन फेज में दाखिल हो जाता है। मतलब इस मरले के बाद एक डिवीजन फेज आ जाता है जिसे हम माइटोटिक फेज या एम फेज का नाम देते हैं। तो ये होगा G2 फेज कि G2 फेज के अंदर सेल क्या करता है, सेल अपने लिए प्रोटीन तैयार करता है जो कि आगे माइटोसिस मतलब सेल का 2 में तकसीम होना, सेल डिवीजन के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है प्रोटीन, जो यहाँ पर G2 फेज में सेल अपने लिए तैयार करता है और अपने साइज को इंक्रीज करता है। तो ये होगा G2 फेज के सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इंपॉर्टेंट फॉर माइटोसिस। आफ्टर G2 फेज सेल इंटर इन डिवीजन फेज, डिवीजन recognized by mitosis, a cell divide in 2 daughter cell, the cell which has stopped to divide their phase called G0 phase। और इस स्टेज में कुछ सेल जो है ना माइटोसिस करते हैं मतलब के डिवीजन करते हैं और आगे निकल जाते हैं, मतलब कि न्यू सेल्स बना देते हैं, लेकिन जो कुछ सेल्स होते हैं
वो यहाँ पर डिवीजन नहीं कर पाते और माइटोसिस नहीं होती उनमें, तो वो G0 फेज में चले जाते हैं। तो ये होगा कि G0 फेज में सेल्स क्या काम अदा करता है कि एक तो प्रोटीन तैयार करता है सिंपली, दूसरा क्या है ये सेल्स को इंक्रीज करता है। और ये प्रोटीन क्यों तैयार करता है, क्योंकि आगे माइटोसिस का मरला आता है। ये देखें जो यहाँ से यहाँ तक का जो फेज है, यहाँ पर सेल 2 में तकसीम होगा और 2 4 में तकसीम हो गए। यहाँ पर एक सेल डिवीजन का मरला है कि सेल्स अपने आप को तकसीम करेंगे। ये जो सेल है यहाँ पर 2 में तकसीम हो जाएगा और एक न्यू सेल, फिर यही साइकिल चलता आएगा और यहाँ से फिर और यहाँ से फिर अगेन जो है ना यही सेल इसी तरह का मरला लेकर यहाँ तक आएंगे और यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएंगे, मतलब इनमें डिवीजन हो जाएंगे, मतलब इनमें माइटोसिस हो जाएगी कि एक सेल 2 में तकसीम हो जाएगा। तो यहाँ पर आके सेल्स का साइकिल कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमने अभी सेल साइकिल का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है और G2 फेज को स्टडी किया है कि G2 फेज में सेल्स क्या करता है, तो प्रोटीन तैयार करता है कि वो प्रोटीन माइटोसिस के लिए ज़रूरी होती है और दूसरा अपने सेल्स के साइज को यूं इंक्रीज कर देता है। और आगे जो मरला इसका शुरू होता है वो है M फेज, मतलब माइटोटिक फेज। कि माइटोटिक फेज के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर सेल जो है ना 2 में तकसीम हो जाएगा और एक सेल्स, ये भी सेल और ये भी सेल इसी सेम सिचुएशन में, इसी सेम साइकिल में काम परफॉर्म करेंगे। और इस जैसा इस सेल ने ये 4 फेज अपने दौराने में लिए हैं, वो भी 4 फेज को फेस करेगा और आगे निकलेगा। तो जो सेल्स डिवीजन नहीं कर पाते, जो सेल माइटोसिस नहीं कर पाते, वो G0 फेज में इंटर हो जाते हैं। तो ये होगा G0 फेज। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि G0 फेज में जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं उनके जो सेल्स हैं वो माइटोसिस नहीं कर पाते, मतलब सेल डिवीजन नहीं कर पाते, तो वो G0 फेज में इंटर होते हैं। तो इन मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स द सेल्स आर स्टॉप टू डिवाइड, nerve cells remain in this phase artificially and some cells now enter in this phase। और जो कुछ सेल्स हैं वो आर्टिफिशियली इस फेज में रहते हैं कि मतलब कुछ अरसा यहाँ पर डिवीजन नहीं करते और कुछ अरसे के बाद वो डिवीजन करना शुरू कर देते हैं, जैसा कि नर्व सेल्स। और कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो इस फेज में इंटर होते ही नहीं, मतलब उनका जो सेल डिवीजन है वो नहीं रुकती, जैसा कि एपिथेलियल सेल हो गए, प्लांट टिश्यू के एपिथेलियल सेल। कभी एपिथेलियल सेल मतलब जानवरों के जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो कभी G0 फेज में दाखिल नहीं होते क्योंकि उनमें सेल डिवीजन जारी रहती है। तो आज हमने जस्ट स्टडी किया कि सेल साइकिल क्या होता है। सेल साइकिल क्या है कि किसी चीज़ का एक पॉइंट से शुरू होना और उसी पॉइंट पे ख़त्म होना, हम उस चीज़ को सेल साइकिल का नाम देते हैं। तो सेल का जो साइकिल है वो क्या है कि जब सेल एक पैदा होता है, मतलब बोर्न होता है, तब वो फेजेस का सामना करना पड़ता है कि उसकी लाइफ में कौन कौन से फेजेस आते हैं और उन फेजेस को कंप्लीट करते हुए फिर वो वही स्टेज पर आ जाता है जहां से वो पैदा हुआ था। तो हमने इस चीज को सेल साइकिल का नाम दिया कि व्हेन अ सेल इज बोर्न एंड इंक्रीज इन साइज एंड गिव अ न्यू सेल, सो दिस प्रोसेस कॉल्ड सेल साइकिल। तो ये हो गया था कि सेल साइकिल की डेफिनेशन कि जब एक सेल पैदा होता है अपने साइज को इंक्रीज करता है और दोबारा उसी स्टेज पर पहुंचता है जहां से वो पैदा हुआ था और वहां पर एक न्यू सेल पैदा करता है अपने ही तरह का एक सेल जैसा कि वो पैदा हुआ था। तो हम इस चीज़ को सेल साइकिल का नाम देते हैं। तो आगे हमने पढ़ा कि इसके 2 फेज होते हैं, इंटरफेज और माइटोटिक फेज। जब हम इंटरफेज समझ जाएंगे तब हम माइटोटिक फेज भी समझ जाएंगे। तो इंटरफेज मतलब इंटर मतलब दाखिल होना, फेजेस मतलब मरहाइल में दाखिल होगा। जब सेल पैदा होता है तो उसका जो पहला मरला होता है वो है G1 फेज। कि G1 फेज में सेल्स क्या करता है, यहाँ पर प्रोटीन की तैयारी करता है, अपने सेल्स का साइज बढ़ाता है और अपनी ऑर्गेनेली की तादाद को बढ़ाता है और मैच्योरिटी की तरफ चल दिया जाता है। तो अगला जो मरला है वो है एस फेज। एस फेज में सेल क्या करता है, सिंपली एस फेज में यह है कि अपने क्रोमोसोम्स की जो है ना कॉपी तैयार करता है, डुप्लीकेशन करता है अपने क्रोमोसोम्स की। और हर क्रोमोसोम्स के बाद 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स होते हैं। तो ये जो आपको चीज़ नजर आ रही है ये 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं, क्योंकि यहाँ से एक क्रोमोसोम था उसने कॉपी तैयार की और यहाँ पर डबल कर दिया और यहाँ पर एक क्रोमोसोम्स के बाद 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि एस फेज में जो है ना डुप्लीकेशन होगी क्रोमोसोम्स की और साइज में इंक्रीज। तो उसके बाद जो मरला है वो है G2 फेज का। तो G2 फेज में सेल क्या काम करता है, क्या सरगर्मी अंजाम देता है, वो है कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन की सिंथेसिस इसलिए करता है क्योंकि अगला जो मरला है वो है माइटोटिक फेज का। माइटोटिक फेज में सेल डिवीजन होती है, माइटोसिस होती है, सेल 1 से 2 डॉटर सेल में तब्दील हो जाता है। एक मदर सेल जो है ना वो 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आगे इसमें यह है कि G2 फेज में एक तो सेल्स अपने साइज
को इंक्रीज करेगा और एक प्रोटीन तैयार करेगा, और उसके बाद जो है ना ये सेल्स माइटोटिक फेज में इंटर हो जाएगा। मतलब ये एक डिवीजन फेज है, जो ये जो सेल है ये दो में तकसीम हो जाएगा, मतलब कि एक मदर सेल दो डॉटर सेल में तकसीम हो जाएगा, और इसी तरह ये साइकिल चलता रहेगा। तो यहाँ पर जैसा कि इसने यहाँ पर दो सेल दिए और ये सेल फिर अगेन इसी तरह का मरहला सामने लेकर आएगा, और हमने इस चीज़ को सेल साइकिल का नाम दिया। तो जी स्टूडेंट, आज हमने सेल साइकिल का कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि इसका पहला जो फेज है इंटरफेज हमने यहाँ पर स्टडी किया। कल जो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह वो होगा माइटोटिक फेज, कि माइटोटिक फेज में सेल्स कैसे सरगर्मी अंजाम को पहुंच जाता है, और माइटोटिक फेज में क्या होता है, तो सेल्स कैसे डिवीजन करता है, तो हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे। तो जी स्टूडेंट, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो if you like my lecture, so don't forget to subscribe my channel and press the bell icon for the new and latest videos. Okay guys, thank you.